दोस्तों, ये स्टोरी यानी कथा बहुत ही सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा। नाग माता को मुक्त कराने मैंने बहुत प्रयास किया। आपने पिठानी अमावस्या तक का समय दिया है। यदि नाग माता बाबा त्रिकाल के बंधन से मुक्त नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। थोड़े समय के बाद नाग देवता रेंगते हुए अदृश्य हो जाते हैं। रात के समय ही ज्योति ने गंगा काका को बुलवाया। जैसे ही गंगा काका घर पहुंचे, ज्योति ने बोला, काका, अब आप हमारे साथ इस घर में रहोगे। गंगा काका ने बोला, बिटिया, क्या बात है? ज्योति ने सारी बात बताई। गंगा काका बोले, बिटिया, जितनी बार त्रिकाल बाबा नाग देवता को कष्ट देंगे, उतना ही उनका क्रोध तुम्हारे पति के ऊपर प्रचंड होगा। तुम्हारे पूर्वजों की सेवा का प्रतिफल है। नहीं तो नाग अपना बदला लेने में समय नहीं लगाते। और पिठानी अमावस्या का समय अर्थात नागदेव ने चेतावनी और समय दोनों दिया है। यदि नाग देवी बंधन से मुक्त नहीं हुई तो तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित है। ज्योति बोली, काका, मैं क्या करूं? मेरे सारे प्रयास विफल हुए। बाबा त्रिकाल अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे। गंगा काका बोले, बिटिया, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पति का जीवन और कुल की रक्षा सुरक्षित नहीं है। ज्योति बोली, काका, अब गांव वालों की मदद लेनी होगी, लेकिन डर यह है कि बाबा त्रिकाल के कब्जे में नाग माता हैं। गंगा काका ने बोला, बिटिया, चिंता मत करो। आज तक बाबा त्रिकाल ने किसी भी नाग नागिन की हत्या नहीं की है। उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जो नागदेव को वह वश में नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने इस घटना को सम्मान के विषय से जोड़ लिया है। कल मैं मुखिया को गांव के पंचों को एक साथ करता हूं। गांव के मुखिया सारे पंच एक साथ ज्योति के घर पहुंचे। गंगा काका ने एक एक कर सारी घटनाएं बताई। मुखिया ने बोला, बहुत बार डॉक्टर बाबू को समझाया, लेकिन कस्बे के धनी व्यक्ति होने की वजह से, उनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी होने से कभी दबाव नहीं बना पाए। लेकिन उनके द्वारा यह घोर पाप किया गया है। इसमें गांव का व्यक्ति कोई सहयोग नहीं कर सकता। ज्योति बोली, मुखिया जी, मेरे पति ने अनजाने में जो गलती करी उसका फल वो भुगत रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं मुझे सिर्फ अपने पति के प्राणों की चिंता है, तो आपका सोचना गलत है। हमारे गांव की देवी शिव शंकर भक्त और सारे गांव के रक्षक नाग माता आज एक अहंकारी बाबा की कैद में हैं। क्या उनको मुक्त कराना हमारा धर्म नहीं है? मुखिया ने बोला, भाभी जी, आप सही कह रही हैं। सैकड़ों वर्षों का इतिहास है हमारे क्षेत्र का। आज तक किसी भी व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु नहीं हुई है। मैं और ग्राम के पंचगण स्वयं बाबा त्रिकाल के आश्रम जाकर उनसे विनती करेंगे। सारे लोग घर से चले जाते हैं। अब शेख का धीरे धीरे भोजन करना कम हो जाता है। उसका जीवन चारपाई तो पहले से था, अब शरीर सूखने लगता है। गंगा काका यह सब देखकर बोले, ज्योति बिटिया, जैसे जैसे पिठानी अमावस्या का दिन नजदीक आएगा, वैसे ही तुम्हारे पति के शरीर में परिवर्तन होगा। नागदेव का क्रोध बढ़ता जाएगा। अचानक अभिषेक के शरीर का आधा हिस्सा जोर से कांपने लगा। वह दर्द से तड़प रहा था। ज्योति घबरा गई। गंगा काका ने अभिषेक के सर पर हाथ रखा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में अभिषेक सामान्य हो गया। घबराई ज्योति अपने पति के पास बैठकर अपने पति के सर पर हाथ फेर रही थी। तभी अचानक से वह उठी और पूजा की थाल लेकर बाहर जाने लगी। गंगा काका ने पूछा, बिटिया, कहाँ जा रही हो? ज्योति ने बोला, काका, बाजार वाली भूमि पर। गंगा काका बोले, बिटिया, अचानक मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। ज्योति ने पूजा पाठ की पूरी थाल सजा रखी थी। सबसे पहले बरगद के वृक्ष की पूजा कर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगा। नागदेव का आह्वान किया और बोली, हे नाग देवता, मेरे पति से जो भी अपराध हुआ है
उसके लिए आप उनको क्षमा तो नहीं दे सकते प्रभु, लेकिन मुझे विधवा होने का कलंक ना लगाएं। आप मेरे प्राण लें और उनको जीवन प्रदान करें। आंखें बंद कर ज्योति अपने पति के प्राणों की भीख मांगती है। आंखें खोलकर देखती है तो नागदेव उसके सामने हैं। नागदेव ज्योति की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर में वह रेंगते हुए बरगद के खाली छिद्र की ओर गए और अपना फन 2 बार उस स्थान पर अपना फन मारा। ज्योति कुछ समझ नहीं पा रही थी। गंगा काका ने समझाया, बिटिया, यह नागदेव का निवास स्थान है जहां वह अपने जोड़े के साथ रहते हैं। ज्योति को समझ आ गया था कि नागदेव क्या कहना चाहते हैं। ज्योति ने नाग देवता को वचन दिया कि पिठानी अमावस्या के पूर्व नाग देवी अपने स्थान पर होंगी और प्रणाम कर वापस लौट गई। मित्रों, जब एक पतिव्रता स्त्री कोई संकल्प लेती है तो स्वयं भगवान को भी उसकी सहायता के लिए विवश होना पड़ता है। इसी प्रकार पिठानी अमावस्या में सिर्फ 10 दिन शेष थे। गांव के मुखिया और पंचगण ने ज्योति को बताया कि बाबा त्रिकाल किसी भी कीमत पर नाग माता को बंधन से मुक्त नहीं करेंगे। ज्योति ने बोला, मुखिया जी, आज रात्रि के समय ग्राम के कुछ लोग त्रिकाल बाबा के आश्रम चलने के लिए तैयार होंगे। मुखिया जी ने बोला, भाभी जी, आप जैसा आदेश करें, हम सभी तैयार हैं। ज्योति के मन में कोई योजना चल रही थी। ज्योति पूजन कक्ष में गई, मां दुर्गा से प्रार्थना कर शस्त्र पूजन किया और कटार उठाकर अपने माथे से लगाई और रात्रि की प्रतीक्षा करने लगी। घर के नौकरों को अपने पति की सेवा करने को कहा। रात्रि 11 बजे मुखिया ग्राम के 50 व्यक्तियों को लेकर पहुंच गए। ज्योति अपनी गाड़ी में बैठी, साथ में गंगा काका बैठे थे। मुखिया जी ने सभी के लिए वाहनों की सुविधा करवाई। सभी रात्रि 1 बजे त्रिकाल बाबा आश्रम पहुंचे। गांव वालों ने आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया। सभी मशाल जलाए हुए थे। त्रिकाल बाबा अंदर हवन कर रहे थे। ज्योति जैसे ही बाबा की कोठी में जाने लगी, शिष्यों ने रोका। गांव वालों ने सभी शिष्यों को पकड़कर बंदी बना लिया। बाबा त्रिकाल हवन करते हुए ज्योति को अंदर आता हुआ देख रहे थे। ज्योति जाकर ठीक बाबा के सामने हवन कुंड के समीप बैठ गई। त्रिकाल बाबा की क्रोध से भरी हुई नजरें ज्योति को घूर रही थी। ज्योति के मन में आज किसी प्रकार का भय नहीं था। करीब आधा घंटा हवन करने के पश्चात बाबा त्रिकाल क्रोध से बोले, मूर्ख स्त्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हवन में व्यवधान उत्पन्न करने की। ज्योति बोली, बाबा जी, साहस तो आपने भी किया था हमारे गांव की रक्षक नाग माता को बंदी बनाने का। त्रिकाल बाबा ने बोला, हमने जब कुछ ठान लिया वह पत्थर की लकीर है। ज्योति बोली, बाबा जी, आपके सारे शिष्य बंदी बन चुके हैं। आपका आश्रम चारों तरफ से घिर चुका है। त्रिकाल बाबा ने बोला, क्यों अपनी मूर्खता से अपने पति के प्राण लेना चाहती हो? नागिन के आजाद होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु तय है। ज्योति ने बोला, मैं तैयार हूं। मुझे अपने पति की मृत्यु का कोई भय नहीं है। ज्योति के क्रोध को देखकर आज बाबा त्रिकाल भी चौंक उठे थे। ज्योति ने साक्षात मां काली का रूप धारण कर दिया था। ज्योति ने थैले से कटार निकाल ली। बाबा त्रिकाल ने बोला, एक नागिन के लिए मेरा वध करोगी? तुम जानती हो एक साधु के वध करने का पाप क्या होता है? ज्योति ने बोला, नहीं बाबा जी, आपका वध नहीं। आज आपके हवन कुंड में अपना शीश भेंट करने आई हूं। आप बहुत प्रसिद्ध हैं कि आज तक आपने किसी की हत्या नहीं की है। आज मेरी आत्महत्या के हत्यारे आप कहलाए जाएंगे। इतना कहकर ज्योति ने कटार अपने गले में रख ली। बाबा त्रिकाल ने आवाज लगाई, नहीं बेटी, ऐसा अनर्थ मत करना। मैं नागिन को मुक्त करता हूं। दौड़कर त्रिकाल बाबा अंदर वाले कमरे में गए। एक पिटारे को खोलकर मंत्र उच्चारण किया। नाग देवी मुक्त होकर बाहर आई। नाग देवी ने देखा ज्योति ने अपने गले में कटार लगा रखी थी। त्रिकाल बाबा ने बोला, बेटी, अब मैंने नागिन को छोड़ दिया है। अपनी जिद छोड़ दो। ज्योति ने कटार हटाते हुए नाग देवी को प्रणाम किया और बोली,
हे माता, मैं आपको बंधन से मुक्त कराने आई हूं। नागदेव को वचन दिया था। नाग देवी ज्योति के हाथों में आकर लिपट गईं। ज्योति को जरा भी भय नहीं था। उन्होंने बोला, माता, सिर्फ एक बार और आप पिटारे में स्थान ग्रहण करें ताकि मैं आपको उचित स्थान तक पहुंचा सकूं। नाग देवी जाकर पिटारे में अपना स्थान ग्रहण करती हैं। ज्योति बाबा त्रिकाल को प्रणाम कर सभी के साथ गांव लौट जाती है। बाजार वाली जमीन पर ज्योति गाड़ी से पिटारा निकालती है और बोलती है, हे माता, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करो। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर रखो। इतना कहकर ज्योति पिटारे को खोल देती है। नाग देवी अपने स्थान की ओर वापस लौट जाती हैं। यह ज्योति के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। ज्योति के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। वह तुरंत घर की ओर जाती है। घर पर पति अभिषेक गहरी नींद में था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति पहले जैसी ही थी। गंगा काका ज्योति से बोलते हैं, बिटिया, तुम्हें नाग माता का स्वागत करना चाहिए। ज्योति दूसरे दिन ढोल नगाड़ों के साथ नाग माता के पूजन का बड़ा आयोजन करवाती है। नागदेव और नाग देवी ज्योति की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। ज्योति नाग देवी के स्थान में फूल चढ़ाती है। नाग देवी अपने स्थान से बाहर निकलती हैं और पूजन की थाली में इतनी जोर से फन मारती हैं कि सारा सिंदूर ज्योति के माथे पर छिड़क जाता है। ज्योति बहुत प्रसन्न होती है। वह समझ जाती है कि देवी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। पूजा के बाद वह अपने घर लौटती है। अभिषेक की हालत में सुधार होता जा रहा था और पिठानी अमावस्या के दिन अभिषेक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ज्योति की तपस्या सफल हो गई थी। अभिषेक ने लड़खड़ाती जबान से बोला, ज्योति, मुझे बाजार वाली भूमि पर ले चलो। मुझे नागदेव से अपने गुनाहों की क्षमा मांगनी है। ज्योति ने ड्राइवर को आवाज लगाई। भूमि पर पहुंचते ही अभिषेक जमीन पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी नागदेव और नागमाता आए। अभिषेक को देखा। अभिषेक ने दोनों को प्रणाम कर बोला, मैं इस भूमि पर शिव मंदिर का निर्माण करवाऊंगा और आप दोनों के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करूंगा। अभिषेक नास्तिक से आस्तिक बन चुका था एवं अपने पिता की तरह सात्विक और परोपकारी हो गया। बहुत बड़ी पूंजी से अभिषेक ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया और नागराज और नाग देवी के भी मंदिर बनवाए और अपनी गलती का पश्चाताप किया। अभिषेक के परिवार पर सदैव नाग जोड़ी की कृपा बनी रही। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।